हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो नैतिक होता है अपने ससुराल में सब्जियां काट रहा होता है, सबको थैंक यू बोलता है कुकिंग सिखाने के लिए। और उसके बाद में अचानक से गलती से नैतिक का हाथ कट जाता है, जिस वजह से सब परेशान हो जाते हैं। और फिर नैतिक कहता है कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में इधर हम देखते हैं जो देवयानी की मौसी होती है वो गिफ्ट देकर बच्चों को बोलती है कि अभी तो ये उसके ननिहाल से आए हैं, यहाँ से भी हमें बहुत मिलेंगे, ये बहुत अमीर घर है। और उसके बाद में जैसे दादाजी आते हैं तो दादाजी को क्या है, याददाश्त कमजोर थी, जिसकी वजह से गलतफहमी हो जाती है। उनको लगता है कि ये राम रत्नी है, जो कि उनके गांव की जो लेडीज थी वो चोर थी, तो उनको गलत फहमी जाती है और वो लाठी लेके उनके पीछे भागते हैं मौसी जी के। तो फिर नक्स ना दादाजी का ध्यान पड़ता है वीडियो गेम की तरफ और उनको अंदर लेकर चले जाते हैं। और जो मौसी जी होती है वो कहती है बाल बाल बच गई। फिर वो ऊपर चली जाती है, अक्षरा, भाभी माँ और देवयानी तीनों हंसने लग जाते हैं। और इधर जो राश्री होती है वो सारी बातें बता रही होती है कि मौसी जी का व्यवहार कैसा, और देवयानी बहन ने कुछ भी नहीं कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर इधर नक्स है, यश के साथ प्लान बनाता है जो पारस है उसको सबक सिखाने का। और पारस जो होता है खेल रहा होता है, उसको चिढ़ाता है। तब नक्स क्या करता है, स्केटिंग वाले जो शूज होते हैं वो पहन लेता है और उसके हाथ से रिमोट खींच लेता है। उनके में छीना झपटी होती है, तो जो नक्स की गलती से हाथ से पारस के लग जाती है। पारस सबको घर पे बुला लेता है और नैतिक सब देख रहा होता है। फिर जो उसकी पारस की दादी है नक्स को डांटने वाली होती है कि जो नैतिक कहता है कि नहीं आज तो इसकी गलती होती है। अक्सर रोकती है पर नैतिक कहता है नहीं आज तो ये गलती मुझे बोलना ही पड़ेगा। जैसे ही नैतिक बोलने वाला होता है तो जो उसकी दादी होती है वो एकदम एकदम से स्वभाव चेंज कर देती है, बहुत अच्छा अच्छा बोलने लगती है कि नहीं नहीं ये तो इसकी गलती है। फिर वो अपने ही पोते को डांटती है, सबको हैरानी होती है कि ये सब क्या हो गया। फिर उसके बाद में सब इस बात को भूल जाते हैं और वो अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद में उस अपने रूम के अंदर वो जो पारस की दादी होती है वो पारस को बोल रही है बेटा ये सब नाटक करना पड़ता है, हमें यहाँ के ऐसे और का फायदा उठाना है, तो हमें ऐसे अच्छा बन के रहना, नहीं तो हमें ये लोग अपने गाँव भेज देंगे, तो फिर हम यहाँ की मजा कैसे ले पाएंगे। ये सब अक्सर सुन लेती है। अक्सर जा रही होती है तो जो मौसी है उसको कांच में अक्सरा दिख जाती है, तो वो बोलते हैं कि अब अक्सरा को हमें ये साबित करना होगा कि जो उसने सुना वो गलत है। और इधर जो वर्षा होती है अनन्या के बारे में पूछती है तो जसमीत कहती है वो बाहर अपनी फ्रेंड से बात करी है। उसके बाद में जसमीत से जो वर्षा होती है पूछती है क्या पेरेंट्स को नहीं बुलाया था, तो जसमीत है ना घबरा जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता भाभी। फिर वो ना कुछ बहाना बना करके वहां से चली जाती है और वर्षा को उस पर शक हो जाता है। इधर नीचे अक्षरा देवयानी से कुछ बात करने आती है, वो बोलते है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी, इतने में भाभी माँ आ जाती है और देवयानी को दादाजी के दवाई के बारे में लेकर के बुलाकर चली जाती है। तो वो ऊपर जो मौसी होती है वो देख रही होती है, वो खुश हो जाती है कि ये तो बात बता ही नहीं पाई। इधर जो जसमीत होती है वो अपने अंशुमन से कहती है कि हमें अनन्या से बात करनी होगी। इधर वर्षा होती है वो सौर्य से कहती है कि जो जसमीत है वो मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रही है, वो मुझे सच बता नहीं रही, कुछ तो बात है। फिर उसके बाद में उसके फोन पे मैसेज आता है और उसमें वो फोटो होती है स्कूल में, तो वो बोलती है अरे ये क्या, तो सौर्य कहता है क्या हुआ, तो कहती है कि सबकी मॉम्स गई थी। इधर अक्षरा कुछ काम करने जा ही रही होती है कि मौसी आकर उसे बोलती है कि तू कितना काम करती है, बैठ जा। फिर उससे अच्छी अच्छी बातें करती है, उसको भरोसा नहीं होता है। फिर उसकी तारीफ करती है। उसके बाद में उसे बोलती है, उसे ये साबित करने की कोशिश करती है कि उसने जो सभी सुना था वो गलत है। वो कहती है कि जैसे तू लल्ला को अलग अलग तरीके अलग लालच देती है, वैसे मैंने भी उसको लालच दिया था, उसको कहा था कि हम यहाँ रह पाएंगे अगर तुम अच्छे से रहेगा तो, बस यही बात थी। फिर इतने में जो देवयानी थी वो कहती है हाँ अक्षर तुमने कुछ कहा था ना, क्या कहना था तुम्हें, तो अक्षरा बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं कहना था, बस कुछ खाने का मन हो रहा है। इतने में नैतिक आवाज लगाता है तो अक्षरा चली जाती है। तो नैतिक अक्षरा को कुछ खाने के लिए देता है, तो जो अक्षरा खाकर टेस्ट करती है वो बोलती है बहुत अच्छा है, वो कहती है मैं सॉस लेके आती हूँ। तो जो नैतिक होता है वो अंशुमन को फोन लगा कहता है कि अक्षरा को भरोसा हो गया है कि ये रेस्टोरेंट से लाया हुआ मेरा बनाया हुआ नहीं है। फिर इधर जो वर्षा होती है वो जसमीत को बोलती है कि ये सब क्या है, तो जसमीत कहती है ये मुझसे मत पूछिए, अनन्या से पूछिए, आपकी बेटी को ही आपसे दिक्कत है शायद। फिर उन दोनों में बहस हो जाती है। उसके बाद जसमीत वहां से चली जाती है। इधर जो नैतिक होता है वो बैठा होता है तो नक्स बोलता है थैंक यू पापा आपने मेरा साथ। नक्स से वो नैतिक कहता है कि मैंने आपका साथ नहीं दिया, मैंने सच्चाई का साथ दिया, पर ये तरीका आपका सही नहीं था, उसको अगर आपको परेशान करे तो हमें बोलो, आपको मारना नहीं चाहिए। फिर जो नक्स होता है वो कहता है ओके पापा, फिर मैं तो बैड बॉय बन गया ना, किसी लड़की को पता चलेगा तो क्या सोचेगी वो। फिर इतने में अक्सर सब सुन लेती है तो नैतिक कहता है ये तो गलत बात है, देखो एक लड़की ने सुन लिया। तो जो नक्स होता है वो कहता है मम्मा आपने क्यों सुना। अक्षरा होती है वो कहती है कि अरे मैं तो छोटू बब्बी के कहने पे आई हूँ। तो जो नक्स होता है कहता है मम्मा बहुत स्मार्ट हो रहे हो। फिर वो प्यारी प्यारी बातें करने लगा। फिर नक्स बेबी से बात करता है, उसके बाद नक्स वहां से चला जाता है। इधर नीचे मुस्कान लैपटॉप चला रही होती है, अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है कि उसको देवयानी रसोई में बुलाती है, तो वो लैपटॉप खुला छोड़ के चल जाती है। पारस होता है वो जाकर के क्या करता है कि जो मुस्कान की तरफ से बंद करके ना अपने उसके फ्रेंड से बातें करता है, और उसके बाद में लैपटॉप बंद हो जाता है तो वो वहां से चला जाता है। और जो नक्श आता है वो लैपटॉप को बंद कर देता है, तो मुस्कान को ऐसा लगता है कि शायद वहां पे नक्श खड़ा था। उसके बाद में इधर देवयानी जा रही होती है कि जो मौसी होती है वो कहती है कि तू सारा दिन कितना काम करती रहती है, थोड़ा तो आराम कर लिया कर। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि नहीं मैं देख रही हूँ तू तेरा कितना ख्याल रखते हैं, सब लोग तेरे पे रोब झाड़ते हैं, और वो ना जो पूरे परिवार के खिलाफ करना चाहती है देवयानी को, ये सब अक्सर सुन रही होती है। फिर देवयानी कहती है मौसी आप भी सुन लीजिए, आप मुझे भड़काने की कोशिश मत कीजिए, मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए आप ये सब जो अटकलें लगा रही है वो छोड़ दीजिए। वेल दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।